गुरुपौर्णिमा उत्सव 2024 निमित्त ज्योतिषमठ शारदा मठाचे पीठाधीश जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज यांचं नागपुरात आगमन झालं। काल दुपारी 1:30 वाजता प्लॉट नंबर 58 शिवालय NIT गार्डन जवळील नरेश बर्डे सौ साधना बर्डे यांच्या घरी फ्रेंड्स कॉलनी इथं काल शंकराचार्य यांचं 1 तासासाठी आगमन झालं। बर्डे परिवार हा एक आध्यात्मिक परिवार आहे। शंकराचार्य यांनी याप्रसंगी मार्गदर्शन केले। यावेळी काही लोकांनी दीक्षा ग्रहण केली। आपने समाज सेवी कह दिया तो सारा वैशिष्ट आ गया, और जो समाज सेवी हो गया उस पर कहने के लिए क्या शेष रह गया। सेवा अधिकते धर्म कठोरा, सेवा से बड़ा धर्म कौन सा हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पर सेवा को परम धर्म की संज्ञा दी गई है, और धर्म ही एक ऐसा सूत्र है जो परमात्मा से भी जोड़ता है, आत्मा से भी जोड़ता है, समाज से भी जोड़ता है। सनातन धर्म एक ऐसा वैशिष्ट धर्म है जिसने उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को प्रस्तुत किया। सारे विश्व की इस वसुधा को उन्होंने एक परिवार, एक कुटुंब की तरह माना। गांव की तरह नहीं माना, ग्लोबल वेज नहीं माना, उन्होंने एक परिवार माना, एक कुटुंब माना। तो हमारे स्वाभाविक रूप से ऐसे परिवार में आना हमें प्रसन्नता का अनुभव कराने वाला है। दूसरी बात, हमारा शुभाशीष भी है। जिस सेवा धर्म को आप निर्वहित कर रहे हैं वही सेवा धर्म आपके लिए यशस्विता और समाज में कुछ अच्छा करने का सूत्रधार बने, ऐसी हमारी शुभ अनुशंसा है। साथ ही साथ में एक समसामयिक प्रसंग के विषय में भी हम चर्चा करेंगे आपसे। जो एक विषय है बड़ी चर्चा का, वो है अंबानी जी के यहाँ विवाह समारोह का। साधु संतों को बुलाया गया, महात्माओं को बुलाया गया। उनमें कुछ ऐसे संतों को बुलाया गया जो प्रामाणिक रूप से आचार्य शंकराचार्य नहीं हैं, और वहाँ पर उनको बुलाया गया। वो लोग गए, अति उत्साह में बढ़ गए, और उस अति आत्मविश्वास में, अति उत्साह में जब व्यक्ति जो जैसा होता है वो अति उत्साह में अपना स्वरूप दिखा देता है। फर्जी व्यक्ति अपना फर्जी वाला स्वरूप दिखा देगा, गलत व्यक्ति अपना गलत स्वरूप प्रकट कर देता है। ऐसे ही स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अप्रामाणिक शंकराचार्य हैं, और वह उद्धव जी को आशीर्वाद देने के लिए चले गए, अपना दर्द और वेदना प्रकट करने लगे। साधु संतों का काम राजनीति के गलियारे में जाकर के राजनीतिक राग द्वेष में नहीं पड़ना चाहिए, उसकी उद्घोषणा और वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए। आशीर्वाद दें, सबको दें, लेकिन किसी एक को आशीर्वाद दो और किसी एक की निंदा करो तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन हम इतनी बात ज़रूर कहेंगे कि उद्धव जी भी ये समझ लें कि ऐसे अप्रामाणिक लोगों के आशीर्वाद से उनका कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। और मोदी जी को वो कितनी ही गाली दे दें, उससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राष्ट्र इस समय सनातन उत्कर्ष की ओर अग्रसर हो रहा है। विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के, विश्व की कल्याण की कामना को लेकर के सारे विश्व में सनातन विचारधारा लोगों में शांति और समाधान दे, इस भाव को लेकर के वह एक ऐसा व्यक्ति है जो राष्ट्र का नायक होने के नाते विश्व में वो संदेश, भारत का संदेश लेकर के जन जन तक जा रहा है। तो हमारा तो सिर्फ इतना सा कहना है, ऐसे अप्रामाणिक लोग जब केदारनाथ में स्वर्ण की बात कर देते हैं कि वहाँ स्वर्ण चोरी हो गया, तो वो व्यक्ति ये कि ऐसा क्यों नहीं बताता है कि वहाँ क्या प्रमाण है, कहाँ सोना खरीदा, किसने सोना खरीदा, किसने सोना लगाया, किसने सोना दान दिया है, या किस को ये समिति ने यदि दान ली है और ख़रीदा नहीं है, या समिति ने पैसा दिया है और केदारनाथ में वो सोना नहीं लगा है, तो कोई बात अप्रामाणिक न हो। ऐसी अप्रामाणिक बात सिर्फ इसलिए की जाती है कि वो अप्रामाणिक शंकराचार्य हैं,
वो अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित करने के लिए अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। इसलिए समाज को भी सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए और प्रामाणिकता पर विशेष रूप से बल दे करके समाज में उन सब चीज़ों का संदेश हमको भी देना चाहिए। मीडिया का भी एक बड़ी जिम्मेदारी वाला पद है। वो मीडिया को कितना डांट रहे हैं, तुम क्यों नहीं पूछते उनसे? यार क्या मीडिया हमारे कहने से किसी से प्रश्न करेगी? मीडिया स्वतंत्र है, मीडिया के पास में अपना व्यक्तित्व है। मीडिया ने अपना भूमिका सदैव से निर्वहित किया है। बोफोर्स कांड जब हुआ तो उसमें भूमिका निभाई। जब जैसे घोटाले हुए और समाज में दुर्व्यवस्थाएं आईं तो मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई है। तो हमारे कहने से या कोई अप्रामाणिक शंकराचार्य के कहने से मीडिया कोई किसी कहने से कोई काम करने वाली नहीं है। हमारे यहाँ की मीडिया बड़ी जागरूक है और आप उस भूमिका को निर्वहित कर रहे हैं। हमारी बहुत बहुत शुभानुशंसा आप सबके लिए भी है कि आप अच्छी बातें समाज तक पहुँचाएँ, जिससे समाज में समन्वय बने, सौमनस्यता आए, समरसता आए। ये सब वातावरण होना चाहिए कि समाज में जो एक जातिगत एक विद्वेष फैला हुआ है, जाति में एक वाद आ गया है, वो वाद मिटे। हमारे यहाँ संस्कारों का उदय हो। पाश्चात्य की जो अर्धनग्न विक्षिप्त संस्कृति समाज के ताने बाने को बिगाड़ रही है, उन ताने बानों से हम मुक्त हो करके और भारत की जो मूल संस्कृति है, उन मूल संस्कृति को लेकर के हम समाज में एक युग धर्म की प्रतिष्ठा करें, एक श्रेष्ठ धर्म की प्रतिष्ठा करें। महाराज जी, आपने जो बात की है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल ये उठता है कि शंकराचार्य किसे कहते हैं? शंकराचार्य एक 4 पीठ हैं। चारों पीठों में 4 शंकराचार्यों की स्थापना हमारे आदि शंकराचार्य जी महाराज ने की और उनमें कौन शंकराचार्य हो, इसके लिए उन्होंने मठामुनाय महानुशासनम नाम का एक ग्रंथ लिखा। तदानुरूप शंकराचार्य की स्थापना होती है मठामुनाय महानुशासनम के अनुसार। हमारे यहाँ वशियत के आधार पर शंकराचार्य नहीं बनते हैं। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और स्वामी सदानंद दोनों वसियत के आधार पर अपने आप को शंकराचार्य कह रहे हैं, जबकि ब्रह्मलीन जगतगुरु जी ने स्पष्ट कह दिया था। और ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी भी जो जीतते चले आए थे सुप्रीम कोर्ट तक, उनका भी विवाद था, तो वो इसी विषय को लेकर के जीत करके आए थे कि उन्होंने वशियत के आधार पर वो शंकराचार्य नहीं बने थे, इसलिए वो जीतते चले आए थे। जैसे राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बना सकता, उसी तरह से शंकराचार्य नहीं बना सकते, उसको बनाने की एक व्यवस्था है। इसलिए ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी ने कोई वसियत नहीं लिखी, क्योंकि जो वसियत ये बता रहे हैं वो वसियत 2017 की है। और 2020 में ब्रह्मलीन जगतगुरु जी ने एक प्रेस नोट जारी किया था। उसमें उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था, हमने अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाया, हमने किसी को शंकराचार्य नहीं बनाया, दोनों मठों का संचालन हम कर रहे हैं। जो भी ये बातें ये भ्रामक हैं और जो कह रहा है वो उसकी अपनी मंशा है, हमारा उसमें कुछ नहीं। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हमने कोई शंकराचार्य नहीं बनाया। तो कहने का अभिप्राय ये है कि वो जानते थे, वो शास्त्र की मर्यादा को जानते थे। और जब हमारा पट्टाभिषेकम हुआ तो कोई ब्रह्मलीन जगतगुरु का शरीर सामने रखा हुआ था और उनके पार्थिव देह को सामने रख करके और उनका अपना पट्टाभिषेक कर रहे थे। सामान्य गृहस्थ भी यदि होता है तो वो भी 13 दिन इंतज़ार करता है। नालायक से नालायक लड़के भी होंगे, लोभी से लोभी बच्चे भी होंगे, वो भी कहते नहीं 13 दिन इंतज़ार करो, समाज क्या कहेगा। और ये लाल कपड़े पहन के भगवे वस्त्र धारण कर के और उन्होंने 16 दिन भी इंतज़ार नहीं किया और उन्होंने अपना पार्थिव देह के सामने ही अपना पट्टाभिषेक करा लिया। तो ऐसी अप्रामाणिकता से शंकराचार्य नहीं बनते हैं। शंकराचार्य सनातन धर्म का सर्वोच्च पद है, उसकी अपनी मर्यादा है, उसकी अपनी महिमा है। उसको बनाने वाली संस्थाएं हैं वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होती हैं और वो शंकराचार्य का निर्माण करती हैं। हा माझ्यासाठी मोठा ह्याचा दिवस आहे. अध्यात्मामध्ये
आमचा परिवार बर्डे परिवार हा आध्यात्मिक परिवार आहे आणि नेहमी अध्यात्म डोळ्यासमोर ठेवून सनातन धर्माचं पालन करणं हा आमचा नेहमीचा आहे। त्यामुळे मला एक असा सुवर्ण संधी मिळाली। उद्या गुरुपौर्णिमा आहे आणि आज आमच्याकडे अचानक मला माझ्या पत्नीच्या सहयोगाने इथे गुरुजींनी आम्हाला म्हटलं की आम्ही 1 तासासाठी तुमच्याकडे जाऊ, कारण का आत्ताच हे शिवनीकडे यांच्या आश्रमकडे पदार्पण करणार आहे। त्यामुळे आज या ठिकाणी जो संधी मिळाली आणि मला या आध्यात्मिक कार्य करत असताना लोकांचं भलं कसं होईल, लोकांना आपल्यामुळे कसं काय त्यांचं दर्शन घडेल। आज जगद्गुरू शंकराचार्य माझ्या घरी आले, हा माझा अभिमानाचा दिवस नाही आहे, पण जगद्गुरू शंकराचार्य आले त्यामुळे माझ्याकडे ज्या लोकांनी, जे माझे शुभचिंतक आहे, माझे नातेवाईक आहे, माझे हे आहे, त्यांना या ठिकाणी त्यांचं दर्शन झालं आणि मार्गदर्शन त्यांनी केलं। त्यांच्याकडे काही लोकांनी दीक्षा घेतली, हा माझ्यासाठी मोठा दिवस आहे। मी माझ्याकडे येणाऱ्या सगळ्या भाविकांचं मनपूर्वक आभार मानतो, अभिनंदन करतो आणि गुरुजींना साष्टांग प्रणाम करतो, वंदन करतो की त्यांनी आज माझ्या एका शब्दावर आज या ठिकाणी 1 तासासाठी का होईना उशीर झाला, परंतु महाराजांकडे मी जेव्हा घ्यायला गेलो मीही इंतजार करत होतो, वाट पाहत होतो केव्हा महाराज बाहेर निघतील, कारण का सगळे लोक माझे भाविक, माझे मित्रमंडळी इथे वाट पाहत होते। म्हणून गुरुजींनी आमचा स्वीकार सांभाळला, त्याबद्दल मी गुरुजीचे वंदन आभार मानतो आणि मी धन्य आहे या ठिकाणी माझ्याकडे जगद्गुरू आले। पुरुषाय शाश्वती सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम हरि ओम सहस्रशीर्षा पूर्णः सहस्राक्षः सहस्रपादो स भूमिगुं सर्वतस्विद्वात् तिष्ठति सांगुलं पुरुषये वेदगुं सर्वं यद्भूतं च भाव्यम् उतामृतवशेषानो जगन् निरोहति महिमा तो जायास्य पूरुकः पादोस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयत् पूरुकः पादोस्य भवत् पुनः ततो विक्रमः। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि भयप्रभो मया दानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। सर्वोपचारार्थे गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि गुरुश्रीभ्यो नमः। ओम श्रीफलम् ओम नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। अथ आरतिक्यं कुर्यात् शंकराचार्य भगवान की जय, बोलो जगद्गुरु भगवान की जय। आरतिक्यं कुर्यात्। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो जय गुरुदेव हरे स्वामी जय गुरुदेव हरे दयानिधि गुरुदेव दयानि दीनन हितकारी स्वामी नाशन मोहन भवबंधन हारी। ओम जय गुरुदेव हरे ब्रह्म हरे स्वामी गुरु मूर्त धारे हरे जप तप तीरथ संयम दान विविध दे जय स्वामी दान विविध दे जय गुरु बिन ज्ञान न होवे जीव बहे सारे स्वामी जी जहाज बिठा कर नाम जहाज बिठा कर गुरु फल में तारे। ओम जय जय गुरुदेव हरे काम क्रोध मद मात्सर चोर बड़े भारे स्वामी चोर बड़े भारे ज्ञान खड़ग दे कर में ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संगारे। ओम जय जय गुरुदेव हरे कर गुरु मार्ग लावे। ओम जय जय गुरुदेव हरे पाँच चोर के कारण नाम को बाण दियो स्वामी नाम को बाण दियो प्रेम भक्ति से
देव सवाणी यथा कालो भवानी च सर्वांजलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीरां समर्पयामि। बोले गुरुदेव भगवान की जय, गुरु शंकराचार्य भगवान की जय, बोलो गुरु प्रज्ञानंद सरस्वती जगत गुरु भगवान की